हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की बुक से पढ़ेंगे सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। ये आपकी बुक में एक छोटी सी कहानी है जो कि सिर्फ आपको पढ़ना है। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। अब देखिए, कहानी में लिखा है कि बहुत समय पहले, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले सूरज और चांद जमीन पर ही रहते थे और पानी उनका दोस्त था। तो सूरज और चांद पानी से मिलने हमेशा आते थे, लेकिन पानी कभी भी उनसे मिलने नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। अब पानी ने सूरज को ऐसा जवाब दिया। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने भी कह दिया कि अगर तुम्हारे बहुत सारे दोस्त आएंगे तो मैं एक नया और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें सभी आ जाएं। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। अब देखिए, सूरज ने कहा था तो उसने सचमुच एक बहुत बड़ा घर बनाया और फिर पानी को इनवाइट किया अपने घर। पानी जब गया तो वो अपने सारे दोस्तों को, जो जो पानी में रहते हैं, मछली है, मगरमच्छ है और जितने भी पानी के जीव जंतु हैं, उन सबको लेकर सूरज के घर पहुंचा। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते, कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पर पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। अब पानी जब घर के अंदर आता है तो धीरे 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 पानी अंदर आता जाता है और पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे पहले घुटने तक पानी पहुंचता है। उसके बाद और भी जानवर अंदर आते जाते हैं जो पानी के दोस्त रहते हैं और ऐसे करके पानी सिर तक पहुंच जाता है। तब सूरज और चांद उसमें नहीं रह पाते कमरे में और वो छत पर जाकर बैठते हैं। लेकिन पानी की तो कोई लिमिट नहीं होती ना, पानी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और छत पे भी पहुंच जाता है। और फिर सूरज और चांद को मजबूरी में छत छोड़कर आसमान पे जाना पड़ता है, लेकिन सूरज और चांद को आसमान बहुत अच्छा लगता है और वो वहीं रह जाते हैं। और कहानी में कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि तब से ही सूरज और चांद आसमान में रहने लगे। देखिए बच्चों, इस कहानी का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ये कहानी बस ऐसे ही, जैसे लोग इमेजिन करके कहानी लिखते हैं ना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे ही ये कहानी लिखी गई है। आप ये मत मानिएगा कि ऐसा सच हो सकता है कि कभी सूरज और चांद धरती पे रहते होंगे। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन साइंस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है। तो आप इस कहानी को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। Till then, bye.